नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एक्सेल के अंदर फार्मूला और फार्मूला के अंदर आपका कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, क्योंकि यदि आप बहुत अच्छे से एक्सेल जानते हैं फिर भी यदि आप कैलकुलेशन ऑप्शन को नहीं जानते हैं तो आप कहीं भी फंस सकते हैं और आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये ऑप्शन हमारे किस काम आ सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत थी, तो डेटा हमने देखे शीट 2 पे मैंने कुछ सेल का डेटा रखा। ये दोनों डेटा हमारा एक तरीके से सेम है। और तीसरे पे मैंने कुछ डेटा टेबल बना रखा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर क्या क्या ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ देखें ऑटोमेटिक लगा है। दूसरा यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स है और यहाँ पे मैनुअल है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेट शीट है, यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेट नाउ है। तो इन सभी का यूज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ जो डेटा बना रखे हैं उसका हम एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने से हमें समझ में आ जाएगा कि इस समय क्या हो रहा है और हमें कैलकुलेशन ऑप्शन से और क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जो है एक सम फार्मूला लगा के इसको टोटल कर लेंगे। सम लिखिएगा और सम लिखने के बाद आप इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आ रहा है। अब ये जो टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इस टोटल को ध्यान में रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरीके से आपका ये काम कर रहा है। तो थोड़ा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं शीट 2 पे जाता हूँ और शीट 2 पे भी उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ सम का फार्मूला लगा के। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी कैलकुलेट कर लिया और इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर करके मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे सेम यही फॉर्मेट चाहिए तो इसको लेके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे और इसमें जाके इस पर क्लिक कर देंगे तो सेम फॉर्मेट मुझे मिल जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा कि इसमें फार्मूला लगा है और इन फार्मूला के अंदर जहाँ से मैंने रेंज लिया है अगर इस रेंज में कोई भी चेंज करेंगे तो इसका इफेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे मैं 20 प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पे 560 के स्थान पे 580 होना चाहिए। जैसे यहाँ 20 है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 40 लिख दिया। जैसे 40 लिख के इंटर किया, देखिए यहाँ पे अपडेट हुआ, 580 हुआ। अगर मैं यहाँ पे 20 प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे मैं अगर 20 और प्लस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 600 आ रहा है। तो ये अपडेट हो रहा है, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। और एक्सेल में ये डिफ़ॉल्टली होता है। ये हमेशा आप एक्सेल में जब भी एक्सेल ओपन करेंगे कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये अपडेट ऑटोमेटिक होता रहता है। आप इसको यहाँ पे करिए या आप इसको यहाँ पे करिए, कहीं भी चेंज करिए। अगर मैं यहाँ पे देखिए सीधे 50 कर देता हूँ तो 50 का इफेक्ट आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक होता है जो कि एक्सेल में होता ही है। बट इस ऑप्शन को आप चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपके सिस्टम में जाके फार्मूले में जाके और इस ऑप्शन को ऑटोमेटिक से हटा के अगर मैनुअल पे टिक कर दिया तब आप इस कैलकुलेशन को नहीं कर सकते हैं, तब आप यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 10 और बढ़ा दूँ तो ये 600 होना चाहिए, लेकिन अब मैं यहाँ पे अब जब अपडेट करूँगा तो देखो वहाँ मैंने किया लेकिन यहाँ अपडेट नहीं हुआ। दूसरे सीट में भी जाके अगर आप कुछ अपडेट करना चाहें, मान के लिए अगर मैं यहाँ से 20 को माइनस कर देता हूँ, 20 टाइप करता हूँ तो यहाँ 20 उसमें से देखिए माइनस नहीं हो रहा। अब एक छोटा सा सेटिंग मात्र अगर किसी ने जाके आपके सिस्टम में कर दिया ऑटोमेटिक को हटा के मैनुअल, तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होगा, जिससे आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के ऑटोमेटिक कर देता हूँ तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। लेकिन अगर इस तरह की सेटिंग हो गई है या आप खुद करना चाहते हैं और उसके क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं तो आप उसे भी यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैनुअल कर देता हूँ। मैनुअल करने का इफेक्ट आप देख ही रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करूँगा तो हमको यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। इसको आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि मैनुअल है। अब यहाँ ध्यान देंगे तो आपको दो ऑप्शन है, एक है कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ के अंतर्गत जाएंगे तो लिखा है कैलकुलेट द इंटायर वर्कबुक नाउ। अगर आपको पूरे वर्कबुक का अर्थात ये आप शीट 1 शीट 2 शीट 3 जो कुछ आपने लिए हैं ये सब आपके वर्कबुक के अंतर्गत आता है। अर्थात अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे सारे वर्कबुक के अंदर कैलकुलेशन होगा। और दूसरे पे देखिए लिखा हुआ है आपका कैलकुलेट एक्टिव शीट नाउ। अब कैलकुलेट यहाँ पे
एक्टिव सीट नाउ का मतलब जिस पे इस समय मेरा कर्सर है, जहां मैं इसको ओपन करके देख रहा हूं, ये मेरा एक्टिव सीट होगा। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं और यहां जो भी अपडेट हम करेंगे उसका इफेक्ट यहां पे दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो इसका इफेक्ट पूरे सीट पे दिखाई देगा। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने एक चेंजमेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक चेंजमेंट हुआ है, इसे आप चेक करके देख लीजिए। मैं जैसे यहाँ पे जाके कैलकुलेट नाउ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इस पे मैंने 10 टाइप कर दिया, ये देखिए अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ। और दूसरे नंबर सीट में जाते हैं, यहाँ पे भी मैं जाके क्या करता हूँ, सीधे पे यहाँ पे अगर कुछ कम कर देता, जैसे यहाँ पे मैंने 40 टाइप कर दिया, तो 40 टाइप करने के बाद इसका इफेक्ट देखिए यहाँ भी नहीं आया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे जाके कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये इंटायर वर्कबुक में वर्क करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ भी अपडेट हो गया, और जैसे मैंने यहाँ जाके चेक करूँ तो यहाँ भी देखिए आपका अपडेट हो गया। अर्थात कैलकुलेट नाउ अगर मैंने किया तो हमारे पूरे वर्कबुक में कैलकुलेशन हुआ, जबकि मैं अगर कैलकुलेट सीट करता हूँ तो सिर्फ हमारे उसी सीट पे कैलकुलेट होगा जिस सीट पे मैं चेंज करूँगा, जो एक्टिव सीट मेरा होगा। अब इन दोनों के अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक आपको और मिलेगा, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल। अब यहाँ पे आपका जो आपका डेटा टेबल का काम है, ये आपका सीट नंबर 3 पे मैंने डेटा बना रखा है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे रेट टाइम और अमाउंट के हिसाब से कुछ एक 500 रुपये का जो है मैंने यहाँ पे ब्याज कैलकुलेट किया है। ये मंथ है और ये आपके इंटरेस्ट हैं। अगर मैं यहाँ कोई भी चेंज करता हूँ, अगर आप सबसे पहले इसको आप ऑटोमेटिक कर लें, मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया आपका 1000, तो जैसे मैंने टाइप किया तो देखिए ऑटोमेटिक इस डेटा सेट के अंदर टोटली आपका अपडेट हो गया। इस 1000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट हुए हैं। अब अगर आप मैं इसमें जाके इस पे टिक लगा देता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक इस पे टिक लगा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ जाके कोई भी चेंज करता हूँ तो ये अपडेट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ 500 डाल के इंटर किया तो आप देखिए इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि ये सेटिंग डेटा टेबल के रूप में बनाए गए डेटा पे ही वर्क करता है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ आप जाके देखेंगे ऑटोमेटिक कर देंगे, ऑटोमेटिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो गया। अब यहाँ जैसे ही कुछ टाइप करेंगे आपका अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये है आपके कैलकुलेशन ऑप्शन के अंतर्गत ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल एंड मैनुअल एंड कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट सीट। तो देखिए इस वीडियो को आप, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।